प्रैक्टिस सेट 14 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द टेबल बिलो राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द डिजिट्स इन द नंबर 378.025। अभी इसमें ऑलमोस्ट पूरा टेबल भरा हुआ है, सिर्फ 3 प्लेस वैल्यू है जो हमें निकालनी है। ठीक है, ओके बच्चों ध्यान दो, 378.025 ये मैं यहाँ पे बड़ा लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। तो ये हो जाएगा आपका यूनिट्स, ये हो जाएगा टेंस, ये हो जाएगा 100। यहाँ पे भी यूनिट्स के बाद टेंथ्स आएगा, लेकिन वो डेसिमल के बाद है इसलिए 1/10 हो जाएगा। नेक्स्ट वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, हंड्रेड्स, बट वो 1/100 होगी क्योंकि वो डेसिमल के बाद है। उसके बाद वाली वैल्यू क्या होगी, थाउजेंड्स, इसलिए उसकी वैल्यू आएगी 1/1000। ठीक है, चलो तो हम ये नंबर यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। यूनिट्स तक 873, ठीक है, यूनिट्स टेंस हंड्रेड्स, और इस तरफ आ जाएगा 0 to 5, ये उन्होंने दिया हुआ है। अब प्लेस वैल्यू निकालनी है। ठीक है, डिजिट 3 है और वहां पे वैल्यू 100 है, तो प्लेस वैल्यू कैसे आती थी, 3 × 100 300। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे क्या आएगा, 7 × 10 वैल्यू हो जाएगी 70। यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 8 × 1 तो हो जाएगा वो 8। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 0 × 1/10 तो 0 × 1/10 तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आएगा, 2 × 1/100 तो ये क्या हो जाएगा, हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको लिखेंगे 2/1 × 1/100। फिर मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर होगा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर होगा डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/100 विच इज नथिंग बट, अच्छा यहाँ पे 1 है राइट, और बाद में 2 0 है, तो हम ये ऐसे लिख सकते हैं नंबर डेसिमल में कि डेसिमल के बाद सिर्फ 2 नंबर्स आए, तो क्या आ जाएंगे 02, तो ये हो जाएगा 0.02 बिकॉज यहाँ पे 2 0 है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आएंगे। ठीक है, इसके बाद वाला ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, वो आएगा 5 × 1/1000 तो हो जाएगा 5/1000, जिसका आंसर आएगा 0.30 है ना यहाँ पे 1 के बाद, तो यहाँ पे 3 डिजिट्स आएंगे डेसिमल पॉइंट के बाद 005। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व में क्या पूछ रहा है, वो 2 डेसिमल नंबर्स को ऐड करने बोल रहा है। ओके, तो फर्स्ट वाला कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम लिखेंगे 905.5। अब ये जो सेकंड नंबर है ना, उसका डेसिमल पॉइंट यही इसके नीचे आना चाहिए। ठीक है, तो मैं उसका डेसिमल पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ। सेकंड नंबर में डेसिमल पॉइंट के बाद क्या है, 197, तो यहाँ भी मैं 197 लिखूंगा। ठीक है, और सेकंड नंबर में डेसिमल पॉइंट के आगे क्या है, 27, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 27। अब मुझे इसे ऐड करना है तो मैं नॉर्मली ऐड करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो 2 जगह है यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो हम वहाँ पे 0 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो डेसिमल पॉइंट के बाद कोई नंबर के बाद हम कितने भी जीरोस डालें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ आ गया 0 + 7, नेक्स्ट आएगा 9, 5 + 1 हो जाएगा 6, डेसिमल पॉइंट सीधा नीचे डेसिमल पॉइंट ही बनेगा। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा डेसिमल पॉइंट। 5 + 7 हो जाएगा 12, कैरी 1, 1 + 0 + 2 हो जाएगा 3, और ये 9 ऐसे ही आ जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे फाइनल आंसर, 905.5 + 27.197 इज इक्वल टू 932.697। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसा है, 39 + 700.65। अब जब मैं 39 लिखूंगा, ठीक है, तो 39 ऐसे लिखा, तो डेसिमल पॉइंट तो इसके बाद है ना, मैं 39 को 39.0 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में डेसिमल पॉइंट के बाद क्या है, 65, तो हम डेसिमल पॉइंट डालेंगे और लिख देंगे 65। डेसिमल पॉइंट के पहले क्या है, 700, डिजिट के नीचे डिजिट डालेंगे 007। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 00। ठीक है, चलो सॉल्व कीजिए। ये क्या था, यहाँ पे प्लस था, 0 + 5 5, 0 + 6 6, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, 9 + 0 9, 3 + 0 3, और यहाँ पे सिर्फ 7। तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, सेम क्वेश्चन ऊपर का मैंने कॉपी किया हुआ है यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, अब यहाँ पे 3 नंबर्स हैं,
3 नंबर्स तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने पहला लिख दिया 40, ठीक है, डेसिमल उसके बाद बनाएंगे। नेक्स्ट नंबर क्या है 27.7, तो पॉइंट के बाद क्या है 7, तो हम डेसिमल बनाएंगे, पॉइंट के बाद है 7, पॉइंट के पहले है 27। नेक्स्ट नंबर क्या है 2.451, तो पहले हम पॉइंट बनाएंगे, पॉइंट के बाद लिखेंगे 451 और इस तरफ आ जाएगा 2। याद रखना है डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आएगा, ठीक है। तो ये अभी हमको ऐड करना है। चलिए, जहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ पे मैं 0 0 डाल सकता हूँ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 0 0 0 0 0, ठीक है। अब ऐड करना शुरू कीजिए, यहाँ से क्या आ जाता है, नॉर्मल ऐड करते हैं वैसे ही, 0 + 0 0, 0 + 1 1, ये हो जाएगा 5, 11 1 कैरी, 8 और 2 10, एक यहाँ पे 5 और 2 7, और डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट। तो फाइनल आंसर क्या आएगा 40 + 27.7 + 2.451 इज इक्वल टू 70.151, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट क्या है सब्ट्रैक्ट। अभी सब्ट्रैक्ट में भी 1 डेसिमल नंबर माइनस सेकेंड डेसिमल नंबर, इसमें भी सेम रूल फॉलो करना है, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 85.96, तो हमने ऐसा लिख लिया 85.96। अब डेसिमल के नीचे डेसिमल, नीचे क्या है सब्ट्रैक्शन 2.345, तो पॉइंट के बाद वाला पहले लिखो 345, और पॉइंट के पहले क्या है 2। अब फिर से यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या डाल दूंगा 0। अब मुझे करना है सब्ट्रैक्ट, तो ये क्या है 0 - 5, 0 - 5 कर सकते हैं क्या, नहीं, तो हम क्या करेंगे बोरो करेंगे, ये 6 को काट के बनाएंगे 5, और इसको बना देंगे 1 लाया ना वहाँ से, उसको बना देंगे 10, 10 - 5 क्या आ जाएगा आंसर 5। अब नेक्स्ट में हो गया 5 - 4 1, 9 - 3 6, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, 5 - 2 3, 8 - 0 8। क्या लिख देंगे अभी फाइनल आंसर 85.96 - 2.345 इज इक्वल टू 83.615, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 632.24 माइनस 97.45, तो ये हम कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे 632.24। अब नेक्स्ट नंबर के लिए डेसिमल के नीचे डेसिमल, डेसिमल के बाद क्या है 45, तो हम लिख देंगे 45, डेसिमल के पहले है 97, ठीक है। सब्ट्रैक्शन क्या आएगा 4 - 5 कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते ना, तो हम क्या करेंगे बोरो करेंगे, इससे बोरो किया, इसको 1 बनाया 2 से, और ये बन गया 14। 14 - 5 क्या आ जाएगा 9। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर से 1 - 4 कर सकते हैं क्या, नहीं, तो हम क्या करेंगे बोरो, ये 2 से एक बोरो करेंगे, इसको 1 बनाएंगे, उसका 1 यहाँ आएगा, वो बन जाएगा 11। आप अभी ऐसे मत सोचिए कि ये डेसिमल के पहले है तो बोरो नहीं कर सकते, कर सकते हो, डेसिमल के पहले से भी आप बोरो कर सकते हो। तो क्या आ जाएगा अब नेक्स्ट स्टेप 11 - 4 हो गया ना, ये 11 - 4, तो उसका 11 - 4 हो जाएगा 7, डेसिमल के नीचे डेसिमल। अब फिर मैं जब 1 - 7 करूँगा तो नहीं हो पाएगा, फिर मुझे बोरो करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से 3 में से एक बोरो करूँगा तो बचेगा 2, और वो 1 यहाँ लेके आऊँगा तो बन जाएगा 11। अब 11 - 7 तो बहुत ईजी है, क्या आ जाएगा 4। अब मैं फिर से 2 - 9 करूँगा तो नहीं कर पाऊँगा, मुझे बोरो करना पड़ेगा, तो मैं बाजू में से बोरो करूँगा, 6 को बोलूँगा एक मुझे दे, 2 5 बन जा, और मुझे एक दे के मैं बन जाऊँगा 12। अब मैं उसको सॉल्व करूँगा, 12 - 9 आ जाएगा 3, और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप 5 - 0 है ना, तो क्या आएगा 5। तो फाइनल आंसर आएगा 632 - 24 माइनस 97.45 इज इक्वल टू 534.79। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 200.005 माइनस 17.186। तो पहले मैं क्या लिखूंगा, पहले मैं लिखूंगा 200.005। नेक्स्ट नंबर के लिए डेसिमल के नीचे डेसिमल, डेसिमल के बाद क्या है वहाँ पे 186, और डेसिमल के पहले है 71।
अब देखो मैं कैसे उल्टा लिखता हूं ताकि मैं गलती से आगे ना लिख दूं, ठीक है। अब ये है सब्ट्रैक्शन। अब जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 माइनस 6 तो आपसे नहीं होगा, तो आप बाजू में से बोरो करेंगे, लेकिन बाजू में तो जीरो है, वहां से भी बोरो नहीं होगा, यहाँ पे भी जीरो है, नहीं होगा, यहाँ से भी बोरो नहीं होगा, यहाँ से भी बोरो नहीं होगा, सीधा हमें यहाँ से बोरो करके यहाँ लाना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं ला सकते, 1 बाय 1 बोरो करके लाना पड़ेगा। तो कैसे हो जाएगा, ये 2 को मैं कट करके बनाऊंगा 1, तो वो 1 यहाँ पे बाजू में ले जाऊंगा, तो वो क्या हो जाएगा 10, 10 में से 1 लूंगा और उसको बनाऊंगा 9, तो उसके बाजू में क्या आ जाएगा 1 लेके 10, ये 10 में से 1 लिया 9, वो 1 यहाँ पे दिया, ये बन गया 10, ये 10 में से 1 लिया, वो बन गया 9, ये 1 यहाँ पे आया, ये बन गया 10। अब ये 5 बोलेगा अरे 10 तेरे में से एक मुझे देना, तो ये 10 क्या बन जाएगा 9, और 5 ने एक लेके बन जाएगा 15, ठीक है। तो अब ये सॉल्व करेंगे, 15 माइनस 6 हो जाएगा 9, 9 माइनस 8 हो जाएगा 1, 9 माइनस 1 हो जाएगा 8, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 1 8, 1 माइनस 0 1, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 200.005 माइनस 17.186 इज इक्वल टू 182.819। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके बच्चों, अब हम करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिस सेट 14। अब ये वर्ड प्रॉब्लम शुरू करने से पहले मैं आपको एक कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इसमें सारे प्रॉब्लम्स में कन्वर्जन फ्रॉम किलोमीटर टू मीटर या मीटर टू किलोमीटर, किलोग्राम टू ग्राम, ये यूज़ हो रहा है, ठीक है। ओके बच्चों, तो हम सीखते हैं कन्वर्जन। अभी हमको ऑलरेडी पता है कि 1 किलोमीटर इज़ 1000 मीटर्स एंड 1 किलोग्राम इज़ 1000 ग्राम। तो अगर मुझे मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, ये तो किलोमीटर से मीटर बनाया ना हमने, किलोग्राम से ग्राम बनाया, अब उल्टा, ठीक है। और अगर मुझे मीटर से किलोमीटर बनाना है या ग्राम से किलोग्राम, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, जो भी नंबर है उसको डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, या फिर उसको लिख देंगे अपॉन 1000, दोनों सेम होता है ना, डिवाइड बाय 1000 या अपॉन 1000, ठीक है। ओके, तो कन्वर्जन के एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपको मैं बोलूँ 750 मीटर्स को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, ठीक है। तो मुझे ऑलरेडी पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स, ये तो हमको याद ही रखना है कन्वर्जन। तो मैं क्या लिखूंगा, 750 मीटर्स इज इक्वल टू किलोमीटर। अब जैसे ही मैंने मीटर और यहाँ पे किलोमीटर लिखा, मीटर इक्वल टू किलोमीटर, मैं ऐसे ही नहीं लिख सकता मीटर इक्वल टू किलोमीटर, मुझे सीधा यहाँ पे पहले लिखना है डिवाइड बाय 1000, कोई भी नंबर हो पहले डिवाइड बाय 1000 करके किलोमीटर लिखना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 750, जैसे ही मीटर को किलोमीटर लिखा अपॉन 1000 आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 750 अपॉन 1000 कैसे आएगा, यहाँ पे 1 है और उसके बाद 3 जीरो है, तो हम डेसिमल के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आएंगे, 750, और ये हो गया किलोमीटर, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 750 मीटर्स इज इक्वल टू 0.750 किलोमीटर्स। मीटर से किलोमीटर हुआ तो ये नंबर चेंज हो गया, देखो। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 250 ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अभी हमको ऑलरेडी पता है कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, देयरफॉर 250 ग्राम्स विल बी इक्वल टू, यहाँ पे जैसे ही मैं केजी लिखूंगा, ग्राम की जगह पे केजी लिखा तो नीचे क्या आ जाएगा 1000, 250 वैसे के वैसे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 के बाद 3 जीरो, तो क्या आ जाएगा 0.250 kg। तो ये है आंसर 250 ग्राम का, ठीक है। समझ गए कन्वर्जन, चलो अब ये इंप्लीमेंट करते हैं। तो अब फोर्थ वर्ड प्रॉब्लम में क्या दिया है, अविनाश ट्रैवल्ड 42 किलोमीटर 365 मीटर बाय बस, 12 किलोमीटर 460 मीटर बाय कार एंड वॉक्ड 640 meters. How many kilometers did he travel all together? All together माने पूरा मिला के, बस, कार और वॉकिंग मिला के कितना उसने किलोमीटर्स ट्रैवल किया। राइट योर आंसर इन डेसिमल फ्रैक्शंस, माने हमें आंसर फ्रैक्शंस में लिखना है। चलो ये सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या आएगा,
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस इज 42 किलोमीटर्स 365 मीटर्स। ओके, तो इसके बाद क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 42 किलोमीटर्स प्लस 365 मीटर्स। ये मैं स्प्लिट करके लिख सकता हूँ ना अलग, एक ही टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है, उसको मैंने अलग अलग करके लिखा ताकि मैं कन्वर्ट कर सकूँ। फिर इसको लिख सकता हूँ 42 किलोमीटर्स प्लस, जैसे ही मैं ये मीटर को लिखता हूँ किलोमीटर कन्वर्ट किया ना, तो 365 को क्या करना पड़ेगा, 365 अपॉन 1000। क्यों? क्योंकि हमें पता है 1 किलोमीटर इज नथिंग बट 1000 मीटर्स। तो क्या आ जाएगा, 42 किलोमीटर्स प्लस, अब कैसे आएगा, 1 के बाद 3 जीरो है तो क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट, 365 किलोमीटर्स। अभी दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 42.365 किलोमीटर। ये मैंने कैसे ऐड किया एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, ये बाजू में एडिशन किया है उसका, वैसे आया है वो। वैसे ही नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार। क्या है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार, 12 किलोमीटर्स 460 मीटर्स। उसको मैं अलग करके लिख सकता हूँ, 12 किलोमीटर्स प्लस 460 मीटर्स। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, जो मीटर वाला पार्ट है उसको बनाना है किलोमीटर, तो क्या हो जाएगा 460 अपॉन 1000, क्या आ जाएगा 12 किलोमीटर्स प्लस 460 अपॉन 1000 क्या आएगा, 1 के बाद 3 जीरो तो डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट, 460 किलोमीटर, जो आएगा 12.460 किलोमीटर्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वॉकिंग। क्या है, 640 मीटर्स। अब इसको भी किलोमीटर में कन्वर्ट करो, जैसे ही ये मीटर को किलोमीटर लिखूंगा 640 डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा। 640 डिवाइड बाय 1000 क्या होता है, 640 वापस लिख देंगे, डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट के बाद आएगा 1 2 3, तो ये क्या बन जाएगा 0.640 किलोमीटर्स। ठीक है, तो इसके बाद पूछा है डिस्टेंस ट्रैवल्ड ऑल टुगेदर बाय अविनाश, तो हम क्या लिख देंगे, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस प्लस डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार प्लस डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वॉक। इसकी क्या वैल्यू थी, 42.365 किलोमीटर्स। इसकी वैल्यू क्या थी कार की, 12.460 किलोमीटर्स, और वॉक में कितना था, 0.640 किलोमीटर्स। तीनों को ऐड करेंगे क्या आएगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल, क्या आ गया 55.465 किलोमीटर। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, अविनाश traveled a total distance of 55.465 किलोमीटर्स। हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयशा बॉट 1.80 मीटर ऑफ क्लॉथ फॉर हर सलवार and 2.25 meter for her kurta. If the cloth costs 120 rupees per meter, ये क्लॉथ का कॉस्ट दिया हुआ है, how much must she pay the shopkeeper? तो शॉपकीपर को उसको पूरे कपड़ों के लिए पैसा देना पड़ेगा। क्या क्या लिया उसने, उसने सलवार लिया है 1.80 मीटर और कुर्ता लिया है 2.25 मीटर। तो हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमको पता चलेगा टोटल कितना उसने क्लॉथ लिया है। फिर कॉस्ट ऑफ क्लॉथ 120 रुपीज़ पर मीटर दिया है, उससे हम पूरे क्लॉथ का कॉस्ट निकालेंगे एंड देन विल गेट द आंसर दैट हाउ मच मस्ट शी पे द शॉपकीपर। ओके ओके, चलो सॉल्व करते हैं। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या आएगा, क्लॉथ बॉट फॉर सलवार, सलवार के लिए कितना लिया उसने
1.80 मीटर। सलवार माने बॉटम्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्लॉथ बॉट फॉर कमीज। कमीज के लिए कितना लिया है, 2.25 मीटर। कमीज माने टॉप, तो टॉप ऐसे आ जाएगा। मेरी ड्राइंग का मजाक मत उड़ाना। चलो नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, देयर फॉर टोटल क्लॉथ बॉट बाय आयशा। क्या आ जाएगा उसमें, टोटल क्लॉथ क्या है, क्लॉथ बॉट फॉर सलवार प्लस क्लॉथ बॉट फॉर कमीज, ये हो जाएगा ना टोटल क्लॉथ। अभी कंफ्यूज मत हो ना, ये जो 120 रुपीज़ वाला जो कॉस्ट है ना, वो हम बाद में यूज़ करेंगे। पूरे कपड़े का लेंथ टोटल कितना है वो फाइंड आउट करेंगे, फिर कॉस्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सलवार का कितना है, सलवार इज 1.80 मीटर्स, कमीज इज 2.25 मीटर्स। इसको ऐड कर देते हैं, क्या आएगा ऐड करके, ऐड करके आएगा 4.05 मीटर्स, ठीक है। तो हमको टोटल क्लॉथ बॉट बाय आयशा मिल गया, कितना है 4.05 मीटर्स। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट स्टेप दिया हुआ है कि द कॉस्ट ऑफ क्लॉथ इज 120 रुपीज पर मीटर, 1 मीटर का 120 रुपीज। तो 4.05 मीटर का कैसे फाइंड आउट करेंगे, मल्टीप्लाई करके। तो क्या आ जाएगा, देयर फॉर टोटल कॉस्ट ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू, क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ क्लॉथ मल्टीप्लाइड बाय टोटल क्लॉथ बॉट बाय आयशा। तो हम कैसे लिखेंगे वो, नेक्स्ट स्टेप आएगा इक्वल टू 120 मल्टीप्लाइड बाय 4.05, राइट। टोटल क्लॉथ बॉट बाय आयशा इज 4.05 मीटर्स। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका मल्टीप्लिकेशन आगे के एक्सरसाइज में एक्सप्लेन किया है, तो मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। अभी इसको ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए कि ये डेसिमल एग्जिस्ट ही नहीं करता, डेसिमल को देखो ही मत, इग्नोर करो और मल्टीप्लाई करो। क्या आएगा, 5 0 ज़ा 0, 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी हो गया, 5 1 ज़ा 5 प्लस 1 6। अब तो ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, नेक्स्ट स्टेप में सब जगह 0 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 0 ज़ा 0, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4। अब सारा ऐड हो जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर, यहाँ आएगा 0.0684। अब जब आप डेसिमल फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रूल क्या है, जो भी क्वेश्चन मल्टीप्लाई में था वो मल्टीप्लाई में डेसिमल के बाद टोटल कितने डिजिट्स हैं, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पे तो डेसिमल है ही नहीं, तो 2 डिजिट्स है तो आंसर में भी 2 डिजिट्स आएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे भी 2 डिजिट्स होते हैं तो टोटल कितने डिजिट्स हो जाते हैं, ये 2 और ये 2, टोटल 4 हो जाते हैं ना। तो यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स आते हैं, ठीक है। लेकिन अभी क्वेश्चन में डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट है, तो आंसर में भी डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट आएंगे, तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट क्या आ गया, ₹486। तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, आयशा पेड ₹486 to the shopkeeper, करेक्ट हो गया। ओके, क्वेश्चन है, सुजाता बॉट अ वाटरमेलन weighing 4.25 kgs and gave 1 kg 750 gram to the children in her neighborhood। मतलब उसके पास 4.25 kg वाटरमेलन था और उसने 1 kg 750 ग्राम चिल्ड्रन इन द नेबरहुड को दे दिया, ठीक है। हाउ मच ऑफ इट डज शी हैव लेफ्ट, मतलब उसने 4.25 kg वाटरमेलन खरीदा, 1 kg 750 ग्राम वहां पे बच्चों को दे दिया,
तो उसके पास अब कितना वाटरमेलन बचा, ठीक है। टोटल वेट ऑफ वाटरमेलन बॉट बाय सुजाता कितना है, 4.25 kgs। अब ये पूरा ऑलरेडी केजी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वेट ऑफ द वाटरमेलन गिवन टू द चिल्ड्रन कितना है वो, 1 kg 750 ग्राम्स। तो उसको ऐसा लिख सकते हैं 1 kg प्लस 750 ग्राम्स, अलग अलग लिख दिया केजी और ग्राम को, ठीक है। अब मुझे ये वाला जो ग्राम है इसको भी केजी में कन्वर्ट करना है ताकि मैं इसमें ऐड कर सकूं और एक नंबर आ जाए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1 kg प्लस मुझे ये ग्राम को किलोग्राम लिखना है, जैसे ही किलोग्राम लिखूंगा ये 750 क्या हो जाएगा, 750 अपॉन 1000। क्यों, क्योंकि मुझे पता है 1 kg इज 1000 ग्राम्स, समझ गए। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, 1 kg प्लस 750 अपॉन 1000 क्या आएगा, 1 के बाद 3 जीरो मतलब 0.750, डेसिमल पॉइंट के बाद भी 3 डिजिट्स आएंगे क्योंकि यहाँ पे 3 जीरो है, 1 के बाद 3 जीरो है, बन गया ये केजी। अब इसको ऐड कैसे करेंगे, इसके पहले वाले प्रॉब्लम में हमने देखा था, ये बन जाएगा 1.750 केजी, ठीक है। अगर आपको एडिशन नहीं समझ में आया तो एक बार यहाँ पे देखिए, क्या है ये 1 kg, उसमें डेसिमल नहीं है तो मैं डेसिमल 1 के बाद डाल सकता हूँ, प्लस 0.750, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.750। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद कुछ नहीं है तो 000 लिख सकता हूँ, प्लस कीजिए क्या आएगा 057, डेसिमल के नीचे डेसिमल 1 + 0 1, तो आ गया ना 1.750। तो यही ऐसे ही ऐड करके आंसर लिखा था, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, उसने क्या पूछा है, हाउ मच ऑफ इट डज शी हैव लेफ्ट। उसके पास कितना था 4.25 kg, उसने इतना वाटरमेलन बच्चों को दे दिया तो उसके पास कितना बचा, तो हम ऐसे लिखेंगे वेट ऑफ वाटरमेलन लेफ्ट क्या आ जाएगा, टोटल वेट ऑफ वाटरमेलन bought by Sujata minus weight of the watermelon given to the children. Weight of the watermelon given to the चिल्ड्रन। तो क्या था, टोटल वेट उसने कितना खरीदा था वाटरमेलन 4.25 kg माइनस वेट ऑफ द वाटरमेलन गिवन टू द चिल्ड्रन क्या है 1.750 kg। अब ये हमको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, 4.25 लिख दिया, ठीक है, ये रफ वर्क में सॉल्व करना है, ठीक है, माइनस 1.750, पॉइंट के नीचे पॉइंट 0.750 और यहाँ क्या था 1, माइनस यहाँ कुछ नहीं है 5 के बाद, तो यहाँ मैं 0 डाल सकता हूँ इधर, हाँ डाल सकता हूँ, तो हो गया 0। अब सब्ट्रैक्ट कीजिए 0 - 0 0, 5 - 5 0, ये 2 में से 7 नहीं निकाल सकता तो 4 को बनाया 3, इसको बनाया 12, 0.3 - 1 2, तो आंसर क्या आया, आंसर आया 2.500 kg। तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इक्वल टू 2.5 kg। सेम होता है ना, डेसिमल के बाद जब नंबर के बाद कोई भी जीरोस आते हैं वो हम इग्नोर कर सकते हैं नंबर के बाद, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा फाइनल, वेट ऑफ वाटरमेलन left with Sujata is 2.5 kgs। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आपको ये वाला स्टेटमेंट समझ में आया ना, वेट ऑफ द वाटरमेलन लेफ्ट क्या था कि वाटरमेलन कितना बचा उसके पास, सुजाता ने जितना वाटरमेलन खरीदा उसमें से उसने बच्चों को जो दिया वो माइनस कर देंगे,
माइनस करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा ना कि उसके पास कितना वाटरमेलन बचा, बस वैसे ही किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनीता वॉज ड्राइविंग एट अ स्पीड ऑफ 85.6 किलोमीटर पर आवर, बहुत तेज गाड़ी चला रही है, 85.6 किलोमीटर पर आवर। द रोड हैड अ स्पीड लिमिट, स्पीड लिमिट माने कि रोड पे हम इससे ज्यादा तेज नहीं चला सकते, ये स्पीड की लिमिट है। ठीक है, मैक्सिमम। तो रोड की मैक्सिमम स्पीड लिमिट कितनी थी? 55। अनीता 85.6 पे चला रही है, ज्यादा स्पीड पे चला रही थी ना, उसको 55 से ज्यादा नहीं चलानी चाहिए थी। तो क्वेश्चन क्या है, बाय हाउ मच शुड शी रिड्यूस हर स्पीड, मतलब उसको अपनी स्पीड कितनी कम करनी चाहिए टू बी विद इन द स्पीड लिमिट। टू बी विद इन द स्पीड लिमिट मतलब उसको अपनी स्पीड जो 85.6 थी वो कितनी कम करनी चाहिए ताकि वो 55 तक पहुंच जाए। इजी है ना, ये इतने स्पीड पे चला रही थी 85.6 के, और 55 होनी चाहिए, तो कितनी ज्यादा है? 85.6 माइनस 55, क्या आएगा फर्स्ट स्टेटमेंट? स्पीड एट विच अनीता वॉज ड्राइविंग कितना है? 85.6 किलोमीटर पर आवर। स्पीड लिमिट ऑफ द रोड कितनी है? 55। ठीक है, देयरफॉर क्या चाहिए हमको कि उसको कितनी स्पीड रिड्यूस करनी है? स्पीड टू बी रिड्यूस्ड बाय अनीता, क्या करने के लिए? टू बी विद इन, देखो यहां से, टू बी विद इन द स्पीड लिमिट। कैसे फाइंड आउट करेंगे कि उसकी ओरिजिनल स्पीड क्या थी? स्पीड एट विच शी वाज ड्राइविंग क्या था? स्पीड एट विच शी वाज ड्राइविंग वाज 85.6 माइनस स्पीड लिमिट ऑफ द रोड कर देंगे तो आंसर लिख आ जाएगा ना। तो हम लिखेंगे स्पीड एट विच अनीता was driving minus speed limit of the road, क्या आएगा? स्पीड एट विच अनीता वॉज ड्राइविंग, क्या है स्पीड एट विच अनीता वॉज ड्राइविंग? 85.6 माइनस, माइनस है ना, स्पीड लिमिट ऑफ द रोड, स्पीड लिमिट ऑफ द रोड है 55। क्या आएगा सब्ट्रैक्ट करके? ऐसे कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट, 85.6 माइनस 55, डेसिमल पॉइंट नहीं है ना 55 में, तो उसको लिख सकते हैं 55.0, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, 8 माइनस 53 किलोमीटर पर आवर। तो क्या आ गया आंसर फाइनल? अनीता should reduce her speed by 30.6 kilometers per hour to be within the speed limit। हो गया।